Good morning. Today I am teaching you social science of class 8th. This is chapter number 2nd. The name of this chapter is Parliamentary Form of Government. So in my previous video I taught you many topics regarding this chapter. Now today I'll explain powers of the Parliament. So as you know that Parliament is one of the supreme power having two main parts, Lok Sabha and Rajya Sabha. So in this, first of all we will talk about the legislative power. सबसे पहले हम legislative power की बात करेंगे. So it is the Parliament having the highest law making body in our country. ये हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी होती है जिसको लॉ बनाने का अधिकार होता है. इट कैन मेक और अमेंड लॉज ऑन द सब्जेक्ट लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. जो ऑलरेडी लॉ बने हुए हैं या जो आने वाले समय में हमें कोई लॉ बनाने हैं उसमें इन पर्टिकुलर टू पार्ट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है. इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू मेक लॉज इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग एमरजेंसी. अगर किसी स्टेट में भी कोई एमरजेंसी लागू हो गई है एंड रिगार्डिंग दैट इफ एनी पॉलिसी हैज़ टू बी चेंज, दैट ऑल्सो इन द हैंड ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी. ओके, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट हैविंग टू पार्टी, दैट इज लोक सभा एंड राज्य सभा. देन फाइनेंशियल पावर. द पार्लियामेंट हैज़ कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री. ये कंट्री का जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनका पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में होता है. एंड दे फाइनलाइज द बिल. द मनी बिल फर्स्ट ओरिजिनेट्स इन द लोकसभा. जो भी मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है. जब लोकसभा से वो अप्रूवल हो जाता है देन इट इज सेंड टू द राज्यसभा फॉर द अप्रूवल. एंड until and unless the president not get the final approval, the bill not passed. So तीनों ही बॉडी का योगदान बहुत ज़रूरी है. either we talk about the Lok Sabha, Rajya Sabha and president. Okay, so this is the second, that is financial power. Now पास ये अधिकार होता है कि वो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है उनको उनकी पावर से उनको रिमूव भी कर सकती है. सो दीज मेंबर ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द जज एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी रिमूव करने का अधिकार इनके पास होता
है. Now we will talk about the bill. From bill to law. अगर किसी बिल को लॉ में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोसीजर बी टेकन फॉर कन्वर्टिंग द बिल इनटू लॉ. सो हियर द फ्लो चार्ट इज गिवन इन योर picture. If you look out in next paper you will get debating a bill, making of law. So after debating regarding the bill in Lok Sabha, Rajya Sabha, then it be approval, then it get approval to the from the president only. Okay, so the parliament plays an important role in making a law. अगर हम बात करें प्रेसिडेंट एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए. अ लॉ इज फॉर्म्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अ बिल. अ बिल इज काइंड ऑफ अप्रूवल और सजेशन बट फॉरवर्ड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा. तो कोई भी बिल को अगर लॉ में कन्वर्ट करना है सबसे पहले उसमें लोकसभा की रजामंदी होगी. लोकसभा में उसकी फर्स्ट रीडिंग की जाएगी. देन राज्यसभा विल डू द सेकेंड रीडिंग एंड देन इट बिकम द फाइनल law. So first of all we will talk about the bills. So bill are of two types. First is your ordinary bill and second is your money bill. Okay, so let me explain you about the ordinary bill first. So any bill other than the money bill से हट के जितने भी बिल होते हैं वो सारे ordinary bill कहलाते हैं. This bill can be introduced in any of the house of the parliament. It can be introduced by a minister or any private member of the house. An ordinary bill has to go through the following stages from become an act or a law. एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सिर्फ मनी बिल को छोड़ करके जितने भी जो बिल्स होते हैं वो सारे ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आते हैं. अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो एक एक्ट और लॉ में कन्वर्ट होने के लिए व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोसेसर्स दे मस्ट बी फॉलोड. उनके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस से उनको गुजरना पड़ता है एक्ट बनने के लिए, वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपको पिक्चर्स में भी गिवन है. देखिए सबसे पहला है फर्स्ट रीडिंग, इंट्रोड्यूसिंग अ बिल. इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में. देन सेकेंड रीडिंग, डिस्कशन एंड कमिटी रिपोर्ट. इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद एक कमिटी बिठाई जाती है, कमिटी डिसाइड की जाती है कि वो उस पर्टिकुलर बिल के बारे में स्टडी करेगी. देन डिबेट ओवर द बिल. उस डिबेट के ऊपर राज्यसभा लोकसभा में डिबेट होती है. उसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स देखे जाते हैं. ठीक है, एंड उस टाइम पे भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता बिकॉज एट द थर्ड स्टेज व्हेन द थर्ड रीडिंग इज गोइंग ऑन ओनली डिबेट वी जस्ट ऑब्जर्व हियर. ओके, नॉट द फाइनलाइज द थिंग. फाइन. और जो मोरेवर जो पीपल फेवर में है देन इट गो टू नेक्स्ट हाउस फॉर द डिस्कशन एज इन फर्स्ट हाउस हेल्ड. जैसे फर्स्ट हाउस में डिस्कशन हुआ, लोकसभा में हुआ, सेम एज राज्यसभा में भी इसका डिस्कशन होगा. देन इफ इट इज टोटली क्लियर्ड ऑल द बैरियर्स और सारा प्रॉब्लम अगर शॉर्ट आउट हो जाता है, इसके सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकल के आते हैं, देन द बिल पास टू द प्रेसिडेंट and after the bill sanctioned by the president the bill becomes law. Okay, so in description also given the same here. First reading, discussion in Lok Sabha. Second reading, all the aspects about the public opinion, about the favor and against of the bill we will discussed. And then in third reading one committee decided for to study about the bill. Okay, discussions will be held. Moreover after discussion the bill is voted. उसके बाद बिल के लिए वोट किया जाए.